Border screening and testing to continue in Dimahasa. Though the unlock tree has started throughout the state with relaxations, but in Dimahasa, perhaps the only district of Assam, screening and testing at all the borders would continue till 15 August, informed Samuel Changson, executive member, North Kachar Hills Autonomous Council, in charge medical etc. today. Changson said, as suggested by the Health Department and approved by the Chief Executive Member Debolal Gorlosa and team, the COVID tests, both rapid antigen and RT-PCR at Dimahasa border entry points of Ditokchara, Dingmuk and Mandadisa were started and has detected some positive cases. Appreciating the efforts of all the frontline workers during these trying days, said that the community spread of corona could be checked in the district of Dimahasa to a great extent. But since the spike in other parts of state was continued, he appealed to the people of Dimahasa to maintain social distances for all the safety of all the fellow beings. नमस्ते। आज का दिन में 3 तारीख अगस्त में अनलॉक 3 भी ऑल असम में शुरू हो गया, ऑल इंडिया में भी। दिमाग में ज़्यादातर कोविड का सिचुएशन थोड़ा डेवलपमेंट्स हुआ है, बट पॉजिटिव केस ऑलमोस्ट 190 हो गया है, पर रिकवरी 163-162 है। एक्टिव केस अराउंड 20 प्लस, हम लोग को 21 जैसा है एक्सटर्नल। बट थोड़ा सा परेशान की बात भी है कि हम लोग का फ्यू केसेस जो हाई रिस्क ग्रुप में है, पुलिस का हो या इंक्लूडिंग मेडिकल पेशेंट्स इन हाफलोंग सिविल हॉस्पिटल का जो एग्जिस्टिंग पेशेंट था उसको भी पॉजिटिव हुआ। बट जितना प्रोटोकॉल में प्रिकॉशन ले सकता है आवर हेल्थ डिपार्टमेंट इज़ टेकिंग, बट फ़िलहाल जितना सकता है, फिर भी तो कोविड का स्प्रेड तो 100% कोई जगह कंटेन नहीं होता। इसलिए बट हियर यहाँ पे हम लोग वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन, जब से हम लोग का पीसीआर RT-PCR टेस्ट मेन टेस्ट शुरू हुआ है, हम लोग ऑलमोस्ट 7000 पहुँच गया टेस्ट दिमासा डिस्ट्रिक्ट में। उसके साथ साथ अराउंड ऑलमोस्ट 2000 जो रैपिड टेस्ट है आउटसाइड कंपेयर अभी ऑलरेडी हम लोग का हेल्थ डिपार्टमेंट कंडक्ट हुआ है। वहाँ से देखने से पॉजिटिव केसेस तो इतना परसेंट नहीं है, बट हम लोग का ज़िला छोटा जगह जैसा हम लोग का दिमासा के लिए तो व्हाट इज़ अलार्मिंग इज दैट दिस केसेस आर कीप कमिंग। बट ये प्राइमरीली एक कंसिडर है, असम में द ओनली डिस्ट्रिक्ट अदर देन जैसे कामरूप एंड अदर सिचुएशन ये होगा दिमासा, जो हम लोग बॉर्डर स्क्रीनिंग एंड टेस्टिंग फॉर कोविड हम लोग चल रहा है। वहाँ में फुल फ्लेज टीम इज़ देयर इन आवर मेन बॉर्डर्स। उसके साथ से ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे वी आर डिटेक्टिंग केसेस। तो ये कैसा हुआ था कि व्हेन हम लोग का असम का अनलॉक 2 हुआ था एंड साथ ही साथ दिमासा का जो 14 डेज एक तो लॉकडाउन हुआ था, उसके बीच में 15 दिन में मोर देन 2000 ATSP केसेस हम लोग स्क्रीनिंग हुआ था टेस्टिंग। उसमें से इट वाज वी ओनली डिटेक्टेड ओनली 8। तो रिलेटिवली जब 20 तारीख तक जो हुआ था, जुलाई 20 तारीख तक, जुलाई 20 तारीख और जुलाई 6 से 20 तारीख के बीच में जितना 2000 टेस्ट करा था, ओनली अराउंड 8 केसेस वर देयर। आप लोग पता है मंदरदिसा का केस था और जो मेडिकल एक डिंगबरा का था, फिर एक बैंक का जो ऑफिशियल वही था। सो रिलेटिवली दिमासा वॉज वेल प्रोटेक्टेड, ट्रांसमिशन नहीं हुआ था। तो दैट्स वाई वी हैड डिसाइडेड on the advice of our health department and our council team CMSA that we'll shift to border screening. So border screening, border testing, उसमें से बहुत डिटेक्ट हुआ है उसमें से, तो that's why we have detected. So relatively community transmission as of today इतना नहीं हुआ है जितना हम लोग है। We are happy. So the efforts of the whole frontline team, health workers से लेके टेक्नीशियन, डॉक्टर से लेके पुलिस लेके इंक्लूडिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो टीचर्स लोग हम लोग जो साथ में स्क्रीनिंग टीम में है जो पेपर वर्क के लिए है, तो एफर्ट इज़ गोइंग ऑन। यस्टरडे कल परसों हम लोग डिसाइड करा है लाइक अनलॉक 3 के साथ जैसा दैट वी विल कंटिन्यू विद आवर बॉर्डर स्क्रीनिंग टेस्टिंग टिल 15 अगस्त। वो बात था डिसीजन है आवर हेल्थ डिपार्टमेंट टीम, इवन दो दे आर वेरी ओवर स्ट्रेन, बहुत आदमी क्वारंटाइन में भी हुआ है बिकॉज ऑफ दिस
न्यू डेवलपमेंट्स जो हॉस्पिटल में भी हो गया है। हम लोग का जिम्ब्रा का डॉक्टर खुद भी टेस्ट हो गया, लैब टेक्नीशियन भी बहुत पॉजिटिव हुआ इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। सो इसलिए वी आर डूइंग वॉट एवर वी कैन फॉर डिमा हसाओ, एंड फॉर दैट आई hope the people of Dima Hasao understand and continue their support by maintaining safe distancing, social distancing, practice of wearing mask, hand sanitization and washing, and also let us not forget ना हम लोग का जो फ्रंट लाइन हेल्थ डिपार्टमेंट स्टाफ जो एक्टिवली ड्यूटी है एट द उन लोग का रिस्क होके एंड लेके पुलिस लेके एडमिनिस्ट्रेशन लेके जो मेहनत कर रहा है वो ऑनगोइंग एफर्ट है। उसमें से हमें गर्व लगता है, अच्छा लगता है कि especially our frontline warriors are continuing whatever we can. We are beyond and above our national and state guidelines. We are going beyond that for our Dima Hasao. Meanwhile, Shri Ibon Teron, COVID Nodal Officer, appealed to the people of Dima Hasao not to be panic and to fight Corona unitedly. He earlier explained the updated situation in Dima Hasao and also the required facilities being provided to the people as possible. ये जो पॉजिटिव केसेस जितना भी हम लोग मिला है यहाँ में, अभी 4 लोग यहाँ से मतलब कुछ लोग मतलब पॉजिटिव मिला था, वो लोग भी पुलिस डिपार्टमेंट का ही था। हम लोग भी इसलिए हम लोग थोड़ा हर घर में हम लोग चेक करने जा रहे हैं। आज हम लोग यहाँ में आया फुनन, हम लोग का फुनन जी के पास, यहाँ में MTO ब्रांच में काम करते हैं, तो उनके घर में हम लोग आज देखने के लिए आया कि मतलब कंडीशन कैसा है। तो अभी देखा कि घर बहुत नीचे है, तो कल हम लोग फायर ब्रिगेड को भी भेजा था। यहाँ का गाँव वाला लोग से भी हम लोग का मतलब इंटरेक्शन कम्युनिकेशन हो रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है उनके साथ। तो यहाँ में कल फायर ब्रिगेड भी आया था, लेकिन घर बहुत नीचे है इसलिए हम लोग पाइप भी नहीं पहुँच पाया था। लेकिन हम लोग ने मतलब उनको सैनिटाइजिंग करने के लिए, हाँ, सैनिटाइजर्स का ये मटेरियल जो है, केमिकल जो है, हम लोग यहाँ में दे दिया था। हम लोग ने दो 5-5 लीटर का बोतल यहाँ में दिया, और फिर हम लोग आज कहीं से मतलब जुगाड़ करके ये आपका जो बैक पीछे में जो पहन के जो स्प्रेयर होता है ना, फिर हम फायर ब्रिगेड को बोल के उनको भेज रहे हैं फिर से। और घर का परिस्थिति देखा है, घर लोग बहुत क्लोज है थोड़ा, लेकिन उनके साथ हम बातचीत भी किया, उनके फैमिली मेम्बर से भी बातचीत किया। उनका बीवी है एक और 2 छोटे बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, और उनके सेम कंपाउंड में उनका भी 4 फैमिली मेम्बर्स है, उनका माँ और उनका भाभी लोग है, उनका भी एक छोटा बच्चा है। तो उनको हम लोग ने अभी एडवाइस किया कि मतलब आप लोग ये घर का ही मतलब एरिया में कंपाउंड में रहेगा, ये एक कंटेनमेंट जोन जैसा होगा, उसको अभी हम लोग रिपोर्ट देके DC ऑफिस में जाके रिपोर्ट करेंगे, और उसके बाद आज ऑर्डर निकलेगा, उनका कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करेगा। और अभी मेडिकल टीम भी आ रहा है, ठीक है, मेडिकल टीम भी मतलब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया है कि कितने लोग उनके साथ प्राइमरी कॉन्टैक्ट में था, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट में जो होता है, वो अभी असर्टेन कर लिया है। अभी उनका भी टेस्टिंग होने वाला है, उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा और उनका RT-PCR टेस्ट भी होगा, जो 7-8 दिन के बाद रिपोर्ट आता है। पहले उनका रैट चलेगा, रैपिड एंटीजन टेस्ट, जो 10 मिनट में मिल जाएगा उनको, और उन हिसाब से हम देखेंगे। अगर कोई पॉजिटिव निकला तो फिर हम सिविल हॉस्पिटल में हम उनको शिफ्ट करेंगे। और टोटल डिस्ट्रिक्ट का परिस्थिति कैसा है अभी फ़िलहाल? अभी एज ऑफ नाउ अभी सिविल हॉस्पिटल आइसोलेशन वार्ड में 30 है, एज पर माई इन्फॉर्मेशन 30 है, लेकिन आज 5 लोग का नेगेटिव, 5 लोग को अभी आज रिलीज़ करेंगे, तो 25 जन रह जाएंगे यहाँ में। और अभी ये बात ऐसा है कि मतलब हम दर्शकों को हम ये इन्फॉर्मेशन देना, ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग पैनिक नहीं होना है, क्योंकि सब चीज़ हम लोग कंट्रोल में, काबू में हम लोग रख रहे हैं। क्योंकि आप अगर देखेंगे कि डिमा हसाओ, एंटायर असम में डिमा हसाओ इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट, वन ऑफ द बेस्ट है। तो इसलिए इतना डरना भी नहीं है, पैनिक भी नहीं है ना। हम लोग मेडिकल डिपार्टमेंट, हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, DDMA की तरफ से, और जो भी हो आप लोग मीडिया की तरफ से भी, हम लोग को सब एक साथ में काम करना है, इसको सुलझाना है। चैलेंजेस तो होंगे ही, लेकिन हम लोग का इंटेंशन ख़राब नहीं, हम लोग को काम करना है पब्लिक के भलाई के लिए। इसलिए आप लोग जो भी इन्फॉर्मेशन मेरा हम लोग को भी दीजिए, हमारा फ़ोन लाइन्स भी ओपन है, मेडिकल भी पूरा दिन रात काम कर रहे हैं, और हम लोग का चेक गेट में भी हम लोग का EM साहब लोग ने भी अच्छे स्टेप लिया है। हम लोग का काउंसिल EM साहब लोग ने भी अच्छे स्टेप लिया कि गेट्स में तिटोकचेरा, मंदिर दिशा और आपका दियोंगमुख में भी हम लोग ने चेक गेट्स बनाए हैं, जहाँ में मेडिकल चेकअप होता है। जो राज्य सरकार, जो स्टेट गवर्नमेंट जो हम लोग को डिसीजन जो गाइडलाइंस देता है, उसको तो हम लोग पालन करना हमारा ड्यूटी भी है। हम लोग तो स्टेट का एम्प्लॉयज़ है, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज़ है। तो लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको भी हम लोग राज्य सरकार ने जो हम लोग को
गाइडलाइंस दिया है। जैसे अभी तो लेटेस्ट गाइडलाइंस है कि मंडे और ट्यूसडे को गाड़ी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल अलाउड है, बाकी दिन में बाकी दिन में बंद है, बाकी दिन में बंद है। इसलिए मंडे ट्यूसडे को जो ट्रैवल करेंगे उसका कोई पास नहीं चाहिए, हमसे कोई पास नहीं चाहिए। लेकिन अदर देन मंडेज एंड ट्यूसडेज ट्रैवल इज स्ट्रिक्टली बैन अनलेस इट इज़ फॉर इमरजेंसी पर्पसेस, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गया, और गुड्स व्हीकल तो चलेगा ही। तो कोई मेडिकल इमरजेंसी है, किसी का फ्यूनरल है, लास्ट राइट्स का है, तो वो लोग हमारे पास अप्रोच करके हम पास जो हम केस को देख के हम पास इशू कर देंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भाट डिस्ट्रिक्ट से जो आएगा वो उसका ये टेस्टिंग के ऊपर होगा। उसको टेस्ट अगर पॉजिटिव निकला तो उनका सिविल हॉस्पिटल में भेजा जाएगा, और अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट में अगर नेगेटिव निकला तो उसका RT-PCR टेस्ट भी हो जाएगा। उस सैंपल तो लेकिन 7-8 दिन के बाद आएगा ना, तो वो जो RT-PCR टेस्ट का रिजल्ट जब तक नहीं आएगा वो क्वारंटीन में बैठा। उनका क्वारंटीन होम क्वारंटीन इस टाइम तो लगा ही देता है, मतलब गेट में। हाँ, एक्चुअली ये इन प्रिंसिपल ऐसा है कि हम लोग का माननीय हेल्थ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने भी बोला है कि मतलब जिसका टेस्टिंग होगा ये इन प्रिंसिपल उनको जब तक रिजल्ट नहीं आएगा उनको तो क्वारंटीन में बैठना है, होम क्वारंटीन में बैठना है। नहीं, वो तो टेस्टिंग तो चलता रहेगा, वो टेस्टिंग तो इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर खुला है या बंद है, टेस्टिंग तो चलता रहेगा। बस पास का ही जरूरत नहीं होगा, मतलब हाँ, मंडे ट्यूसडे को पास का ज़रूरत नहीं है। ये हम लोग का चीफ सेक्रेटरी सर का ऑर्डर है, तो मंडे ट्यूसडे को हम लोग को पास की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चेकिंग तो आप लोग चिंता मत कीजिए, चेकिंग तो चलता रहेगा।